एक अहम मुद्दे की तरफ आपको ले चलते। राम सेतु के वजूद को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म है। अलग अलग दावे पहले भी होते रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर कई बार सवाल किए, बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस को पहले घेरा, लेकिन अब सदन में मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। देखिए रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में राम के प्रति अगाध आस्था है, तो उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियों में राम सेतु का जिक्र भी बार बार होता है। इस राम सेतु पर देश की सियासत पहले भी कई दफा गरमा चुकी है। ताजा मामले में सरकार ने संसद में ये कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है, वहां की सैटेलाइट इमेज ली गई। उथले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर पुख्ता तौर पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। Though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 किलोमीटर लॉन्ग। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं, क्योंकि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है। अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। भाजपा सरकार के मंत्री के इस जवाब के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस बारे में ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। भगवान राम के नाम पे राजनीति करके 2 सीट से पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची। केंद्र सरकार भगवान राम के हाथों बनाए गए श्री राम सेतु रामेश्वरम को काल्पनिक बता रही है। यह बेहद ही निंदनीय है। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उनके जवाबों के लिए घेरती आई है राम सेतु पर। अब की बार जो केंद्रीय मंत्री का जवाब है, इस पर कांग्रेस पार्टी का अवसर है और वो घेरना शुरू कर चुके हैं। अब राम सेतु के बारे में थोड़ा सा हम अपनी जानकारियों को बढ़ाते हैं, जिसका अक्सर जिक्र आता है और इससे जुड़े विवाद क्यों हैं, जरा इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर के मन्नार द्वीप के बीच में चूने की एक उथली चट्टानों की चेन है, जो विजिबल होती है जब आप सैटेलाइट इमेज देखें। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज यानी कि आदम का पुल के तौर पर पहचान मिली है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर बताई जाती है। ये कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया भी जा सकता था, लेकिन बाद में प्राकृतिक तौर पर आए तूफानों और समुद्र को लेकर जो स्थितियां बनी, ये वो यहाँ गहराई में आ गया और इसके बाद ये पुल समुद्र में डूब गया। 1993 में नासा ने इस राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिसमें इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था। फिर 2005 में मनमोहन सरकार ने राम सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान किया था, जिसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकाल करके गहरा करने की बात थी, ताकि पानी में जहाज आसानी से आगे बढ़े। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना शामिल था। इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इसके व्यवसाय में 5,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान भी तब था। हालांकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़खानी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। पर्यावरणविद ये कहते हैं कि 36,000 प्रकार के दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स इसी जगह पर मौजूद हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से दुर्लभ जीवों का इकोसिस्टम, इको बैलेंस खत्म हो सकता है, बिगड़ सकता है। मॉनसून चक्र पर इसका असर पड़ सकता है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए थे और इस आस्था पर चोट मानते हुए इसका विरोध जमकर किया था। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी अक्सर होती रही है और अब की बार के जवाब ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोधों, तमाम पिछले बयानों को कटघरे में खड़ा करने का कांग्रेस के सामने एक अवसर लाया। देखते हैं अब इस पर पॉलिटिक्स होती है या फिर आने वाले वक्त में जो एक मुद्दा वैज्ञानिक तरीके से लिया जाना चाहिए, वो अप्रोच दिखाई पड़ता है।